भगवान बड़ा दयालु है। भगवान ने धीरे धीरे दूध पिया। जैसे दूध पीना प्रारंभ किया, धीरे 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 भगवान दूध तो पीते गए हैं, परंतु जब कुछ समय बीता तो कुछ समय के बाद में धीरे धीरे भगवान उसके प्राण भी पीने लगे। और जैसे प्राण पीने लगे, पूतना के शरीर की नस नाड़ी ढीली होती गई, शिथिल पड़ती गई, घबराने लगी। पूतना ने कहा, ये क्या मुझे हो रहा है? ये बालक दूध पी रहा है, तब से मुझे कुछ न कुछ परेशानी हो रही है। मेरी नस नाड़ी ढीली पड़ गई, शिथिल पड़ गई है। अब वो घबराने लगी, तड़पने लगी। और जैसे भगवान को अपने आप से दूर किया कि मैं इसे पालने में सुलाऊं और यहाँ से चलते बनूं। जैसे भगवान को दूर किया तो भगवान अब पूतना को छोड़ नहीं रहे। बार बार दूर किया भगवान को, और भगवान से कहती है, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि ना, अब नहीं छोड़ूंगा मौसी। ये छोड़ना और पकड़ना तो संसार वालों का काम है, परंतु जो मेरी शरण में एक बार आ गया, मैंने जिसको पकड़ लिया, जब तक मैं उसका उद्धार न कर दूं, जब तक छोड़ता नहीं हूं। अब तेरा उद्धार करके छोड़ूंगा मौसी। और वैसे भी राक्षसी बन के खूब घूम ली तू, अब तो मेरे गोधाम में जाकर के आराम करना। भगवान ने धीरे धीरे उसके प्राण भी पिए। तड़पने लगी, घबराने लगी, महल के बाहर निकल गई। महल के बाहर निकलकर अपना विराट स्वरूप बना लिया राक्षसी का। बहुत बड़ा विराट स्वरूप लेकर के आकाश मार्ग में कन्हैया को लेकर के उड़ गई, और गोकुल के बाहर जाकर के धड़ाम से जाकर के गिर जाती है। इतनी जोर से आवाज हुई जैसे कोई बिजली गिरी हो। सारे गोकुल में हाहाकार मच गया। ओ बाओ, इतना बड़ा विशाल काय शरीर वह पूतना का। कुछ लोगों ने देखा, जाकर के मैया यशोदा से कहा, मैया तेरे यशोदा को वह पूतना लेकर के भाग रही थी और उसको जोर से ठोकर लगी तो बड़ा मुंह गिर के सो मर गई। बेचारी माँ चिंतित होकर के सारे काम को छोड़ करके अपने पुत्र के पास में गई। पुत्र को उठाया, अपने हृदय से लगाया, घर लेकर के आई, गाय के गोबर से नहवाया, गौ के मूत्र से नहवाया, फिर अपना दुग्ध स्तनपान कराया। इतना बड़ा विशाल काय शरीर पूतना का। नंद बाबा जी को सारे लोगों ने बुलाया, कहा महाराज ये इतना बड़ा शरीर है, इसको जलाने के लिए लकड़ी कितनी चाहिए? और आधे जंगल तो इसने ही साफ कर डाले। साथ को इसका शरीर जब गिर पड़ी तो सारों को चकनाचूर कर दिया। अब इतनी लकड़ी कहां से लाएंगे? बोले एक काम करो, बड़े बड़े हथियार लेकर के आओ, इसके टुकड़े करो। सारी पूतना सात को उसका जिसका शरीर, सारे शरीर के उसके टुकड़े किए गए। छोटे छोटे टुकड़े करके जब उसको जलाया गया तो जलाने पर उसमें से चंदन से भी अधिक सुगंधित खुशबू निकली धुएं की। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर ये सुगंधित ऐसी है, ये धुआं निकला इतना सुगंधित कैसे बन गया? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन जिसको भगवान ने ही स्पर्श अगर कर लिया तो फिर वह राक्षसी कहाँ रही? वो तो पवित्र से भी पवित्र हो गई, जिसको भगवान ने ही स्पर्श कर लिया। इसलिए वह पूतना को जब जलाया तो सुगंधित धुएं की खुशबू आती है। भगवान ने स्पर्श कर लिया, फिर जहरीली कहाँ रही? वो राक्षसी कहाँ रही? उसका तो कल्याण हो गया। कहते हैं भगवान कृष्ण की 2.5 माता थी। कितनी माता थी? 2.5 माता। आज तक जगत में किसी की 2.5 माता नहीं हुई। अच्छा, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, पर 2.5 किसी की नहीं हुई। और 2.5 तो इसी की हुई है जिसकी हम कथा सुन रहे हैं। देखो, एक थी देवकी जिसने जन्मा, एक थी यशोदा जिसने पाला पोसा, और एक स्तन का पान पूतना का भी किया था भगवान श्याम सुंदर ने। तो कितनी माता हो गई? 2.5 माता। ये 2.5 माता वाले हमारे केशव है। जब से जन्मे, जब से कुछ न कुछ उल्टे उल्टे काम भगवान करते आ रहे। बहुत टेढ़े टेढ़े काम करे भगवान कृष्ण ने। आगे हम उनके लीला को श्रवण करेंगे। पूतना की कथा से हमने क्या सीखा, अब उसका सारांश थोड़ा सा समझ लें। भगवान की कथा का केवल यही भावार्थ है, यही संदेश भगवान कथा से दे रहे हैं कि यह संसार में जो जीव है यही समझ लेना पूतना है। यह हमारा शरीर ही पूतना है, और हमारे शरीर में भी विष भरा है, और वह है अहंकार का विष, अविद्या का विष। उस अहंकार के विष को लेकर के जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है अहंकार के विष को लेकर के और मुझ में अपना समर्पण कर देता है, उसको भी मैं हमेशा पूतना की जैसी ही गति प्रदान करता हूं।
इसलिए संसार में इस कथा से हमको ये सीखना चाहिए, जीव मात्र के लिए भगवान का यह संदेश है कि भगवान के पास जब भी हम जाए तो अपने अहंकार को लेकर के ना जाएं, बिल्कुल सरलता से जाएं, जैसे हैं वैसे जाएं, जैसा हमारा अंतर मन है, अंतर मन को हम सजा करके जाएं। अपने शरीर को सजाने से कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ पर जो आए वो एकदम निष्कपट निश्चल भाव से आए, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान कहते कि मेरे पास आओ तो छल कपट नहीं होना चाहिए। अब पूतना ने छल कपट किया, थी राक्षसी परंतु रूप बदल करके गई, क्या जरूरत थी रूप बदल के जाने की। इसलिए हम जैसे हैं वैसे भगवान के पास जाए तो भगवान तो सबको अपनाते हैं। भला उसके द्वार से आज तक कोई ऐसा है जो वापस आए? भगवान ने सारी दुनिया बनाई, पशु पक्षी मनुष्य बनाए, दैत्य बनाए, देवता बनाए, सब तो भगवान ने बनाए। जो उनके द्वार पर जाएगा सबको भगवान तारने का कार्य करते हैं। बस थोड़ा जो द्वेष होता है वही हम ही अपने मन में बना लेते हैं। हम तो भगवान को नहीं माने, तो हम तो फलाने को नहीं माने, तो हम ढिपके को नहीं माने। बहुत ऐसे लोग होते हैं, परंतु आखिरी में शरण उनके यहाँ जाना ही पड़ता है।